तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 18 जून की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गॉसिपियंस कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे स्मैकडाउन के प्रीव्यू के साथ साथ आप दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों की, जिनमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, द रॉक, रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार भी शामिल है। तो गाइस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं स्मैकडाउन के प्रीव्यू के साथ। कल दोस्तों 18 जून की स्मैकडाउन हम लोगों को देखने को मिलने वाली है और गाइस जो चेंज इसके मेन इवेंट में आया है उसे सुनकर आपके चेहरे पर बड़े वाली स्माइल आ जाएगी। कल की स्मैकडाउन में ही आपको देखने को मिल जाएगा रे वर्सेस रोमन रेंज। बात की जाए शुरुआत दोस्तों आपको जिस तरीके से देखने को मिलने वाली कल की स्मैकडाउन की वो देखने को मिलेगी रोमन रेंज की एंट्री के दौरान। तो रोमन रेंज अलोंग विद पॉल हेमन एंड जे उसो रिंग के अंदर आएंगे, जहां दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत में एक प्रोमो काटेंगे। ये प्रोमो होगा रे के अगेंस्ट, जिसके अंदर वो ये चीज कहने वाले हैं कि आज के मेन इवेंट में वो रे मिस्टेरियो की असली पसली तोड़ देंगे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से कल की स्मैकडाउन होने वाली है शुरू, जिसके बाद दोस्तों हमें एक्शन कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोबेबली जो एंगल देखने को मिल सकता है वो ये देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस हमला बोल दे सिजारो के ऊपर। एज वी ऑल नो लास्ट वीक सिजारो ने अपना रिटर्न किया था और दोस्तों चट्टी में ला दिया था सेथ रॉलिंस को। ऐसे में सेथ रॉलिंस अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेना चाहेंगे कल की स्मैकडाउन में दोस्तों हमला बोल सकते हैं सिजारो के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों इनका मैच भी हेल इन अ सेल के लिए कंफर्म हो जाए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होना है, इसके बाद आपको फिर से फैमिली मेलोड्रामा देखने को मिलेगा, जहां बैक स्टेज हमारे रोमन रेंज फिर से जिमी उसो को समझाते हुए नजर आएंगे। एज वी ऑल नो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहा है कि मैच मनी इन द बैंक पीपीवी में जाए, यानी कि जिमी वर्सेस रोमन रेंज। कल आपको फिर से फैमिली के मध्य टेंशन बिल्ड होते हुए नजर आने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाली है कि 100% कंफर्म्ड है, वो है दोस्तों हमारा टैग टीम मैच और ये होगा दोस्तों अजीज एंड अपोलो क्रूज वर्सेस बिगी एंड केविन ओवेंस के मध्य। तो मैच दोस्तों लास्ट वीक ही कंफर्म हो गया था, जहां सभी ने देखा था कि अपोलो ने चैलेंज किया था इन दोनों को। तो ऐसे में दोस्तों कमांडर अजीज के साथ कल अपोलो फेस करने वाले केविन ओवेंस एंड बिगी को। मैच के रिजल्ट की बात करूं तो गाइस मेरे हिसाब से यहां अजीज एंड अपोलो विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई अजीज को एक मॉन्स्टर की तरह बुक कर रही है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रोबेबली वो रहेगी बियांका ब्लेयर एंड बेली की ब्रॉल। तो हमने रॉ में दोस्तों एक स्पेकुलेशन की थी जो कि शॉलेट एंड दोस्तों रिया रिप्ली से रिलेटेड थी कि उनकी ब्रॉल होगी और ब्रॉल हुई। यहाँ दोस्तों मुझे क्या लगता है कि बेली एंड बियांका भी कल हाथम पाई करेगी, क्योंकि दोस्तों सभी ने देखा है कि इनके मध्य भी सिचुएशन काफी स्मूथ चल रही है, एक दूसरे पर हंसी जा रही बजाय इसके कि एक दूसरे पर हमला बोले। तो यहाँ दोस्तों हम रख के चल सकते हैं कि कल इनके मध्य भी सिचुएशन इंटेंस होते हुए नजर आएगी और इनकी भी ब्रॉल हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आपको ओटिस का बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ओटिस ने दोस्तों लास्ट वीक इंजर्ड कर दिया है मॉन्टेज को। मॉन्टेज के ऊपर उन्होंने तगड़े वाला धावा बोला था और उसी के चलते बताया ये गया था कि मॉन्टेज की रिप्स जो है वो चट चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों हमें ओटिस कल की स्मैकडाउन के अंदर थिंग्स को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। ओटिस एक नए लुक में दिखाई दे रहे हैं, जहां दोस्तों कल एक तगड़े वाला प्रोमो काटते हुए हमें बैकस्टेज नजर आने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो कि 100% कंफर्म्ड है और ये होने जा रहा है हमारे किंग कॉर्बिन एंड शिंस्के लाला के मध्य। तो शिंस्के नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन बैटल फॉर द क्राउन दोस्तों कल की स्मैकडाउन में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि काफी समय से शिंस्के नाकामुरा किंग कॉर्बिन के क्राउन को चोरी करके भागे हुए हैं और हमेशा से दोस्तों ये चीज होती है कि किंग कॉर्बिन से क्राउन लिया नहीं जाता। तो कल दोस्तों फाइनली हमें पता चलेगा कि कौन सही में डिजर्व करता है क्राउन। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, जो कि दोस्तों अभी से ठीक 2 घंटे पहले कंफर्म हुआ है और ये होने जा रहा है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो इनसाइड हेल इन अ सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं इनसाइड हेल इन अ सेल। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है दोस्तों कि हेल इन अ सेल यानी कि पिंजरे वाला मैच स्मैकडाउन में ही रख दिया गया है, वो भी दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंज जो कि हमें देखने को मिलने वाला था इस सोमवार
हमें उससे ठीक 2 दिन पहले देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इसे किस तरीके से कंफर्म किया, डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इसे इस तरीके से कंफर्म किया कि देर रात रे मिस्टीरियो को गुस्सा आया, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या चीज लिखे है कि ये चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा संडे का, मुझे फेस करना है कल ही के कल रोमन को इनसाइड हेल इन अ सेल। अब ये चीज जब रोमन रेंस ने देखी देर रात तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कह रहा है रे, उसकी इतनी मजाल, वो ये चीज लिखे संडे हो फ्राइडे हो एनी डे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, रे मिस्टीरियो मैं तुझे कल फेस करके रहूंगा और तेरी फैमिली का जो आखिरी हिस्सा बचा है उसे भी मैं डिस्ग्रेस करूंगा। मेरा स्पेशल काउंसिल यानी कि पॉल हेमन पेपर वर्क देखेगा और मैं तुझे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने ये चीज कह दी, जिसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया सुबह सवेरे कि हाँ ये मैच कंफर्म होता है और कल की स्मैकडाउन में ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों कल की स्मैकडाउन बहुत ही धांसू रहेगी। मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर क्या एंगल देखने को मिल सकता है कि या तो ये मैच चेंज होकर डोमिनिक वर्सेस रोमन बन जाएगा, या फिर इसके अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसी थिंग होगी कि मैच प्रॉपर तरीके से खत्म ना हो। ये चीज भी हो सकती है कि डब्ल्यू वाले पहले ही रे मिस्टीरियो को ऐसा दिखा दे कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं है रोमन रेंस के। तो कुल मिलाकर दोस्तों कल की स्मैकडाउन काफी अनप्रेडिक्टेबल है। उसका मेन इवेंट दोस्तों कुछ ऐसा बन चुका है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप कितने एक्साइटेड है, किसको सपोर्ट करें, कमेंट डाउन बिलो। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों स्टेफनी मैकमैन से, जिन्होंने कह दिया कि समर स्लैम होगा ह्यूज। तो स्टेफनी मैकमैन का हाल ही में इंटरव्यू हुआ याहू फाइनेंस का दौरा। दोस्तों जो ये इंटरव्यू हो रहा था इसके अंदर सवाल पूछा जा रहा था समर स्लैम के रिलेटेड, जहां दोस्तों स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि देखो बात है कुछ ऐसी कि रोंडा ने मुझे इंजर्ड कर दिया है। रोंडा राउजी से जब मेरी फाइट हुई थी तो उसने मेरी बांह तोड़ दी थी, जिसके चलते मैं तो फाइट नहीं दे सकती, बट हाँ एश्योर करती हूँ समर स्लैम के अंदर बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से दोस्तों स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि या तो दोस्तों वहां हमें सीना, ब्रॉक लेसनर या फिर बेकी लिंच देखने को मिल सकती है। बेकी लिंच के दोस्तों बच्चा हो चुका है और काफी समय हो चुका है, तो ऐसे में दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर महिलाओं की तरफ से किसी का रिटर्न होता है तो बेकी लिंच हो सकती है। वेल दोस्तों स्टेफनी मैकमैन का किससे अभिप्राय है, आपको क्या लगता है बताएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। तो गाइस बीते कल मैंने आपको बताया था किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के ऊपर, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बात की जाए किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की तो रूमर्स ये है कि गाइस ये हमें जल्द देखने को मिलने वाली है टूर्नामेंट, जिसमें नया किंग हमें बनते हुए नजर आएगा। जेवियर वुड्स ने दोस्तों आज ये चीज कही कि बात है कुछ ऐसी कि देखो किंग ऑफ द रिंग अगर हो रही है तो मैंने सालों से देखा है कि किंग ऑफ द रिंग के अंदर मैं compete नहीं कर पाता हूं, और इस बारी मैं वैसा करना चाहता हूं कि जैसे लड़के करते हैं रॉयल रंबल के लिए अपना नाम ले लेते हैं और रॉयल रंबल के लिए उनका स्पॉट भर जाता है, यानी कि स्पॉट पा लेते हैं। मैं यहां से खुद को पहला कंटेस्टेंट घोषित करता हूं किंग ऑफ द रिंग का। अब गाइस किंग ऑफ द रिंग अगर इंस्टेंटली कंफर्म हो जाती है, हमें पता है उसका पहला कंटेस्टेंट कौन होगा, वो होंगे हमारे जेवियर वुड्स। चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस वो हमारी आज की जुड़ी हुई है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन जा सकते हैं AEW के अंदर, वो भी समय से पहले। तो हाल ही में दोस्तों हमारे सामने ये रूमर निकलकर सामने आया है कि WWE के कई सुपरस्टार जो कि WWE को हाल फिलहाल में छोड़े हैं, वो दोस्तों अपने नॉन कम्पीट क्लॉज को खत्म करने की बात कह रहे हैं WWE से। माना दोस्तों जो 90 दिन तक सुपरस्टार कम्पीट नहीं कर पाते हैं आउटसाइड ऑफ WWE, जब उन्हें निकाला जाता है, तो यहाँ दोस्तों जो सुपरस्टार निकाले गए जैसे कि एलिस्टर ब्लैक, ब्रॉन स्ट्रोमन, उन्होंने मांग उठाई है ये कि ये चीज हटा दी जाए। WWE से गुहार लगाई है जिसके तहत वो हमें या तो इम्पैक्ट की स्लैमवर्सरी में या फिर AEW डायनामाइट के अंदर दिखाई दे सके। हाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन अगर AEW के अंदर दिखाई देने वाले हैं तो हमें सितंबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफी ह्यूज अपडेट है। हम चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जो कि हमारी जुड़ी हुई है द रॉक, जॉन सीना एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो हाल में दोस्तों रोमन रेंस का इंटरव्यू हुआ जो कि ESPN के द्वारा लिया गया है, और रोमन रेंस ने यहाँ बिग शॉट्स ले लिए हैं सीना समेत द रॉक के ऊपर। क्या कहा चलिए जान लेते हैं। रोमन रेंस ये चीज बोले कि देखो बात है कुछ ऐसी कि अगर मैं सीना या फिर रॉक की जगह पर होता तो मुझे भी वापस आने में दिल में एक सवाल पैदा होता। मैं इस वक्त सभी के लिए मुश्किल बना हुआ हूं, और अगर मैं उनकी तरह एक्टर होता तो मुझे भी सेट पर ही रहना पसंद होता। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने द रॉक एंड रोमन रेंस को कायर बता दिया और रीजन बताया है खुद को
कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना तगड़ा सुपरस्टार इस वक्त बना हुआ हूं कि इन दोनों की आने से फट रही है। तो यहां दोस्तों बात करूं द रॉक एंड जॉन सीना की, दोनों दोस्तों बहुत ही तगड़े सुपरस्टार है। आप जानते हैं इन्होंने WWE के ऊपर सालों साल राज किया है, लेकिन इस वक्त दोस्तों रोमन रेंस ने पूरी स्मैकडाउन को अपना घर बना रखा है। अब गाइस बात की जाए इन दोनों में से किसी एक के रिटर्न की, तो मुझे लगता है सीना समर स्लैम में लौटेंगे और द रॉक दोस्तों आपको नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट रेसलमेनिया में रोमन रेंस को फेस करते हुए नजर आ सकते हैं। बट दोस्तों आपका कौन सा फेवरेट है उसका नाम मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।